नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। देश भर में लोकसभा चुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है। 2024 में 7 फेज में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है। इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जुट गई है। आज के दिन किस पार्टी ने कहां चुनावी मुहिम चलाई, आज भारत एक्सप्रेस में इसका जिक्र करेंगे। पिछले काफी दिनों से जनसभाएं चल रही थी, मैनिफेस्टो पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी था, लेकिन आज हुए ताबड़तोड़ रोड शो। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में धुआंधार प्रचार चल रहा है। अब बात करने का, जनसभा करने का वक्त भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अब रोड शो का सहारा लिया जा रहा है। शायद रोज एक जैसे बयान दे देकर आज सियासी लीडर भी थक गए, इसलिए रोड शो से ही काम चलाना पड़ा। आज पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा से खिताब करने के बाद पीएम मोदी चाय के बगान वाली रियासत यानी असम पहुंचे और रोड शो किया। असम में पीएम मोदी ने अपनी कार से हाथ बाहर निकाला और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। भीड़ भी खूब मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ असम के जोरहाट जिले में पार्टी उम्मीदवार गौरव गोगोई के समर्थन में एक रोड शो का नेतृत्व कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया। यानी पीएम मोदी और प्रियंका गांधी वाड्रा असम में रोड शो करते नजर आए, क्योंकि असम की कुछ लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के तहत केरल के वायनाड के सुल्तान बथेरी में विशाल रोड शो राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने सुल्तान बथेरी में कार की खुली छत पर बैठकर रोड शो किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता उनकी तस्वीर वाले बैनर के साथ गाड़ी के साथ साथ चलते हुए भी दिखाई दिए। अब बात करते हैं बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रोड शो किया। रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर यह विश्वास भी जताया गया कि अब दक्षिण में भी बीजेपी का विजय द्वार खुल जाएगा। पार्टी साउथ का किला फतह करने की कोशिश में है। यहां पर 128 लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए बीजेपी का मिशन साउथ पर खास फोकस भी है। राजस्थान के सियासी रण की अब बात करते हैं। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर के चारदीवारी में रोड शो किया। रोड शो सांगानेरी गेट से शुरू होकर छोटी चौपड़ पर खत्म हुआ। करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो 1 घंटे तक चला। इसी जगह पर विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने भी रोड शो किया था। अब एक सवाल, रोड शो का असर कितना पड़ता है, रोड शो कितना जरूरी है? आपको बताते चले, रोड शो करने से लोगों में एक भाव पैदा होता है कि हमारे नेता कितने जमीनी हैं। लेकिन क्या ये जमीनी नेता जिन्होंने रोड शो किया, इनका जुड़ाव सीधा आपसे है? ऐसे में जवाब तो यही बनता है कि नहीं, आपका जुड़ाव लोकल विधायक, लोकल सांसद से है। तो रोड शो में भी जनता के बीच उनको ही रोड शो करने चाहिए। लेकिन लोकल विधायक, लोकल सांसद रोड शो नहीं कर रहे हैं। बड़े नेता जिन तक आपकी पहुंच नहीं है, जहां पर आप पहुंच नहीं सकते, ना तो आप रोड शो में उनसे मिल सकते हैं, ना ही उनके आवास या दफ्तर में आप जा सकते हैं, वो नेता रोड शो कर रहे हैं। अगर लोकल विधायक और लोकल सांसद अगर रोड शो करेंगे तो ऐसे में क्या होगा? जाहिर है अवाम उनसे पूछेगी, आप 5 साल तक कहां थे? आपने हमारे इलाके के लिए क्या वो काम किया है जो जिसकी जरूरत हमें थी? कुछ इलाके तो ऐसे होंगे जहां पर लोकल विधायक, लोकल सांसद को अवाम रवाना कर देगी, यानी उनसे बात तक नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने काम भी नहीं किए, उन्होंने इलाके की समस्याओं को नहीं देखा। वादे किए लेकिन उन्हें निभाया नहीं। मुंसिफ टीवी पर आजकल रोजाना ऐसी खबरें देश भर से आ रही हैं। कई पंचायतें, कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों ने इस बार चुनाव में वोट नहीं देने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पिछले 5 साल से उन्होंने अपने लोकल विधायक, लोकल सांसद को देखा ही नहीं। खैर, बहुत हुआ ज्ञान, बढ़ते हैं खबरों में आगे और बताते हैं कहां किसने रोड शो किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार करने में जुटी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार और बुधवार को अपने 2 रोजा चुनाव प्रचार के लिए असम और त्रिपुरा के दौरे पर है। वैसे पीएम मोदी मणिपुर में भाजपा के स्टार प्रचारकों में से भी एक है, लेकिन क्या पीएम मोदी मणिपुर जाएंगे, ये एक सवाल बड़ा अहम बन जाता है। लेकिन पीएम के इस राज्य का दौरा करने की संभावनाएं नहीं है, यानी पीएम मोदी मणिपुर वोट मांगने नहीं जाएंगे। बता दें कि मणिपुर पिछले 1 साल से जातीय हिंसक झड़पों का गवाह रहा है। वहीं विपक्ष का इल्जाम भी है कि पीएम मोदी मणिपुर के प्रति उनका जो रवैया है बेहद उदासीन रहा है। इसको लेकर अपोजिशन पीएम मोदी की आलोचना भी करती रही है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने असम में आज रोड शो किया और जनता के बीच वो पहुंचे
और वोट भी मांगे। वहीं असम रोड शो से पहले पीएम मोदी ममता दीदी की रियासत यानी बंगाल में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में रैली से खिताब किया। पीएम ने इस दौरान टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी घुसपैठियों का समर्थन करती है, लेकिन शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए का विरोध करती है। रियासत में भ्रष्टाचार और अपराध बड़े पैमाने पर है। यहां तक कि जब केंद्रीय एजेंसियां इन भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने की कोशिश करती है तो उन पर हमला भी करवा दिया जाता है। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के गुंडों को, घुसपैठियों को पट्टे पर यानी लीज पर पश्चिम बंगाल उनको सौंप दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं से पूरा देश डरा हुआ है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आपको भी सुनाते हैं। उनसे पूरा देश, बंगाल की टीएमसी सरकार तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है। बीजेपी कार्यकर्ता की यहां आए दिन हत्याएं होती हैं। बालूरघाट में कुछ वर्ष पहले हमारे बूथ सभापति की हत्या की गई। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए, शोषण की जो घटनाएं सामने आई, उनसे पूरा देश दहल गया है। देश ने ये भी देखा कि टीएमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराधी को आखिर तक बचाने में लगी रही। साथियों, टीएमसी बंगाल में भ्रष्टाचार का भी खुला खेल खेल रही है। सरकारी ठेके टीएमसी के गुंडों का बिजनेस बन गए हैं। यहां तक कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती तक में घोटाले हो रहे हैं। सरकार में मंत्रियों के ठिकानों पर रेड होती है तो करोड़ों रुपया कैश बरामद होता है। एजेंसियां जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले करवाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया है। इसलिए बंगाल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है और कानूनी शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। आपको इनकी अफवाहों में नहीं आना है। ये अपने भ्रष्टाचार और अपराधों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। टीएमसी को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबाकर देनी है। हालांकि असम में आज पीएम मोदी से पहले प्रियंका गांधी पहुंची। उन्होंने कहा, जब मैं 2-3 साल पहले विधानसभा चुनावों में पहले असम आई थी और चाय बागानों का दौरा किया था तो मैंने कांग्रेस की सरकार बनने पर मजदूरी बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन आपने बीजेपी को चुना और मजदूरी लगभग 250 रुपए से आगे अब तक नहीं बढ़ सकी। मैं आपको फिर से बता रही हूं कि अगर हम केंद्र में सरकार बनाते हैं तो हमारे घोषणा पत्र में चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की गारंटी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बेरोजगारी अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर है, लेकिन पीएम ने हाल ही के इंटरव्यू में केवल 2 बार इसका जिक्र किया, जो कि उनके मन की बात के बारे में था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो में कहा, अगर आप महंगाई पर काबू पाना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दें, कृपया धर्म और जाति के मुद्दों पर वोट ना करें, ये सबक सिखाने का समय है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 दिन के केरल दौरे का आज दूसरा दिन रहा। उन्होंने आज कोझिकोड के कोडियाथुर में रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने कहा, आरएसएस और बीजेपी कथित तौर पर संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी भारत के 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली बन चुके हैं। मोदी में देश चलाने की समझ नहीं है, उनका काम लोगों को असली मुद्दों से भटकाना है। जब लोग कोविड में मर रहे थे तब पीएम कह रहे थे थाली बजा, इस पर मीडिया ने उन्हें जीनियस भी कहा।
अगर देश के किसी अन्य नागरिक ने थाली बजाओ कहा होता तो उसे लाठी से पीटा जाता या जेल में डाल दिया जाता। राहुल गांधी ने कल भी कोझिकोड में चुनावी रैली की थी। 17 और 18 अप्रैल तक वे कन्नूर, पलक्कड़, कोट्टायम, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम और अल्लप्पुझा में चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। राज्य के सभी 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। आज राहुल गांधी ने रोड शो में किस मुद्दे पर बात की, आपको भी सुनाते हैं। The Prime Minister says one language, one nation, one leader. How can there be one language in India? In Kerala there's Malayalam, Tamil Nadu there's Tamil, Bengal there's Bengali. So how can there be only one language? There are multiple languages. Every language represents the tradition, the history, the culture of the people who speak it. And what does he mean, one leader? There's a leader in every field in India. Every cricket team has a leader. Every single town has a leader. Every panchayat has a leader. What does the Prime Minister mean, one leader? India is a diverse country. And our diversity is our strength. All our languages are our strength. All our religions are our strength. All our histories are our strength. And if you look at the BJP's manifesto, it's like a completely empty document. There's nothing in it. The only thing that the BJP is preaching, that one Indian should hate another Indian. And you look at our manifesto, it is the voice of India's people. We are talking about giving every single poor Indian woman 1 lakh rupees in her bank account. We are talking about giving a right of apprenticeship to every single Indian graduate. We are committing to giving all our farmers a minimum support price that is legally guaranteed. We are going to forgive our farmers their bank loans like Mr. Narendra Modi has done for the richest people in the country. एक तरफ केरल में राहुल गांधी इंतखाबी मुहिम में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने आज तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम चलाई और वोट मांगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा ने आज एनडीए उम्मीदवार और तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पन्नीरसेल्वम के समर्थन में इस जिले के परमकुड़ी में रोड शो किया। पन्नीरसेल्वम भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के हिस्से के तौर पर रामनाथपुरम से एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में 19 अप्रैल को मतदान होना है। जेपी नड्डा ने अपने उम्मीदवार पन्नीरसेल्वम की जमकर तारीफ की और पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की लोगों से अपील की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ओ पन्नीरसेल्वम जी हमारे तमिलनाडु के बहुत सीनियर लीडर हैं, वेरी सीनियर लीडर और बहुत ही अनुभवी नेता हैं, very mature leader, and he has been always fighting for the cause of Tamil Nadu. तमिलनाडु के लिए हमेशा ये अपनी आवाज उठाते रहे हैं और दिल्ली में भी ऐसे ही नेता की मोदी जी को भी जरूरत है और मोदी जी के लिए भी ऐसे नेता का आना जरूरी है। बोलिए, आपका समर्थन मिलेगा ना? Your support will be there. सपोर्ट करेंगे, बंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे ना? ये पन्नीरसेल्वम जी का सिर्फ चुनाव नहीं है। This is not only the election of Pannirselvam ji, but this is also the election of that in 2047 we have to make India a developed country, विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत के लिए हमारे को 400 पार करना है एनडीए को और उसके लिए यहां भी हमारे सेल्वम साहब को जिताना भी है और विक्ट्री करना है हमारे चिन्नम का, उसको भी विक्ट्री करना। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर के चारदीवारी में रोड शो किया। आपको बता दें, राजस्थान में लोकसभा चुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम चरण में। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले मरहले के जो मतदान है 19 अप्रैल को होंगे, जिसमें राजस्थान की राजधानी यानी जयपुर समेत कई सीटें शामिल हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में रोड शो किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा के समर्थन में प्रचार करने के लिए जयपुर पहुंचे। इसके तहत जयपुर के वर्ल्ड सिटी में रोड शो आयोजित किया गया। रोड शो सांगानेरी गेट से शुरू हुआ, जो लाल चौपड़ पर जाकर खत्म हुआ। करीब 2 किलोमीटर लंबे रोड शो का
सफर लगभग 2 घंटे तक चला। आखिर में लोगों से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा, इस बार 500 साल के बाद रामनवमी के मौके पर रामलला अपना बर्थडे भव्य मंदिर में मनाएंगे। 500 साल के बाद रामलला अपना बर्थडे भव्य मंदिर में मनाएंगे। मोदी जी के 5 साल में कोर्ट का जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग बड़े सवेरे गर्मी होने के पहले भाई सुनो ना, सभी लोग गर्मी होने से पहले 7 बजे ही मतदान मथक पर लाइन लगाकर मंजू जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मंजू जी को दिया हुआ एक वोट, कमल के निशान पर दिया हुआ एक वोट सीधा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के। और अब बात करते हैं बिहार के सियासी माहौल की। औरंगाबाद लोकसभा इलाके में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही नेताओं का दौरा भी अंतिम चरण में है। आज शाम बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सभा की। इस दौरान उनके साथ वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। औरंगाबाद ब्लॉक के बसडीहा गांव में तेजस्वी यादव ने सभा से खिताब किया। जनसभा से खिताब के दौरान तेजस्वी यादव ने जमकर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। कई तंज कसते उन्होंने कहा कि भाजपाई राम की बात करते हैं और हमारी पार्टी राम की बताई राह पर चलती है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ औरंगाबाद आए थे और उन्हें तमंचा दिखा रहे थे। तेजस्वी ने सभी का आशीर्वाद लिया और कहा, संदेश है, अपील है, इस बार बिहार से बीजेपी का सफाया होना चाहिए। उन्नीस अप्रैल को देश भर में कई सीटों पर चुनाव है। इस बीच बिहार की एक और पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गई, यानी विलय हो गई। बिहार के नेता प्रेम कुमार चौधरी अपनी विकासशील स्वराज पार्टी के साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार से प्रेम कुमार चौधरी और डॉक्टर मनीष कुमार यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आज यहां पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही प्रेम चौधरी ने अपनी विकासशील स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। विकासशील स्वराज पार्टी का गठन अति पिछड़ा मछुआरा समाज के अधिकार और हक की बात करता है। इस मौके पर डॉक्टर मनीष कुमार यादव ने कहा, मेरी हमेशा से ही कांग्रेस की विचारधारा पर आस्था रही। हम साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। प्रेम कुमार चौधरी ने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम पूरी ताकत से कांग्रेस के लिए काम करेंगे। आप सभी के नेतृत्व में हम पार्टी के सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। And then, I look at the BJP's manifesto. We are doing something for women, something for unemployment. We are doing women's reservation. We are doing a new GST. And then I looked at the BJP's manifesto. Their central points. लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में धुआंधार प्रचार चल रहा है। अब बात करने का, जनसभा करने का वक्त भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अब रोड शो का सहारा लिया जा रहा है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी ने आज रोड शो किए और देश भर में माहौल बनाने की कोशिश की। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मैं आपका मेजबान रहीम अहमद खान लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।